वर्ष 1980 की एक ठंडी सर्दियों की रात थी। राजेश अपने गांव जा रहा था। उसे जल्दी से जल्दी अपने बीमार पिता के पास पहुंचने की चिंता थी। ट्रेन की सीट पर बैठते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। ट्रेन में कुछ ही यात्री थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, राजेश ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा था। केवल ट्रेन की हल्की सी आवाज और कभी कभी दूर से आती उल्लू की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ट्रेन ने एक सुनसान स्टेशन पर रुकने के बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी राजेश के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा अजीब सा था। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। राजेश ने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा, लेकिन वह व्यक्ति लगातार उसे देखता रहा। राजेश ने कुछ समय बाद महसूस किया कि उस आदमी की उपस्थिति में उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने अपनी किताब बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उस व्यक्ति ने अचानक कहा, तुम इस ट्रेन में अकेले हो? राजेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, हाँ। क्यों? उस आदमी ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, यह ट्रेन तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं ले जाएगी। राजेश ने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज किया और फिर से अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी लगातार उसे घूरता रहा। अचानक ट्रेन की लाइट्स कुछ पलों के लिए बंद हो गईं। जब लाइट्स वापस आईं, तो वह आदमी गायब था। राजेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखा। डर के मारे राजेश की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। तभी ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। उसकी आंखों में भय और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने राजेश के पास आकर धीरे से कहा, क्या तुमने भी उसे देखा? राजेश ने चौंक कर पूछा, किसे? वही आदमी जो अभी यहां था, औरत ने कांपती आवाज में कहा। राजेश ने सिर हिलाया। औरत ने बताया कि वह आदमी एक आत्मा है जो इस ट्रेन में हर रात भटकती है। उसकी मौत कई साल पहले इसी ट्रेन में हुई थी। उसके बाद से ही वह आत्मा इस ट्रेन में सफर कर रहे लोगों को परेशान करती है। राजेश ने औरत की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज में जो डर था वह राजेश के दिल में उतर गया। तभी ट्रेन अचानक से झटके के साथ रुक गई। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन के रुकते ही अंदर की लाइट्स फिर से बंद हो गईं। लाइट्स के वापस आते ही राजेश ने देखा कि वह औरत भी गायब थी। अब राजेश का डर असहनीय हो गया था। उसने सोचा कि शायद वह किसी बुरे सपने में फंस गया है। तभी उसे ट्रेन के अंत में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह आहट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने अपने आप को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और उस आवाज की ओर बढ़ा। ट्रेन के पिछले हिस्से में पहुंचकर उसने देखा कि वही आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। राजेश ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? आत्मा ने कहा, मैं अपने न्याय के लिए भटक रहा हूं। मेरी हत्या इस ट्रेन में हुई थी और मेरे हत्यारे को कभी सजा नहीं मिली। जब तक उसे सजा नहीं मिलती, मैं इस ट्रेन में भटकता रहूंगा। राजेश ने डर को किनारे रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ कि तुम्हारी हत्या किसने की थी? आत्मा ने अपना हाथ उठाया और एक पुराने अखबार की कटिंग राजेश को दिखाई। उसमें एक खबर थी जिसमें लिखा था कि एक व्यवसायी की हत्या ट्रेन में की गई थी और उसके हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। राजेश ने अखबार की कटिंग ध्यान से पढ़ी और उसने आत्मा से वादा किया कि वह उसके हत्यारे को ढूंढेगा। आत्मा ने राजेश की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा। राजेश ने सिर हिलाया और अचानक से ट्रेन की लाइट्स फिर से बंद हो गईं। जब लाइट्स वापस आईं, तो राजेश ने देखा कि वह फिर से अपनी सीट पर बैठा था और ट्रेन सामान्य रूप से चल रही थी। वह व्यक्ति और वह औरत कहीं नहीं थे। राजेश ने यह अनुभव किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उसने तय किया कि वह उस आत्मा की मदद जरूर करेगा। अगले दिन वह उस घटना की तहकीकात करने में जुट गया। उसने पुलिस और पुराने रिकॉर्ड्स की मदद से उस व्यवसायी की हत्या के मामले को फिर से खोला और महीनों की मेहनत के बाद
उसने उस हत्यारे को पकड़वाया। उस रात जब वह वापस उसी ट्रेन में सफर कर रहा था, उसे लगा कि उस आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा है। राजेश ने महसूस किया कि उसने सच में एक आत्मा को न्याय दिलाया और उसे शांति प्राप्त हुई।